गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर सेशन। आज की डेट है 8 सितंबर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और करंट अफेयर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी एंड स्टेट होस्टेड द मेंस हॉकी एशिया कप 2025। देखिए, ये जो मेंस हॉकी एशिया कप 2025 है ना, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि ये कहाँ हुआ है? इंडिया में। पहली बात तो ये हुआ इंडिया में। इंडिया के कहाँ? राजगीर, बिहार में। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग इस कप को जीत गए हैं। ठीक, तो 2025 का विनर कौन है? इंडिया। तो देखिए, इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया, ठीक, 4-1 से। ठीक, इंडिया जीत गई इस चीज़ को। अब देखिए, इस चीज़ को अभी तक कितने बार जीती है? मतलब इंडिया के पास मेंस हॉकी एशिया कप कितने हैं, मतलब कितने बार उसने जीता है इस कप को? एक जीता है 2003 में, एक है 2007, एक है 2017 और एक है इस साल 2025। ठीक, ये बात हो गई। और अभी ये जो मेंस हॉकी एशिया कप होने वाला हुआ ना, उसमें टोटल 8 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। पहले पाकिस्तान और ओमान भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न के कारण इन दोनों कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इन दो कंट्री के जगह पे बांग्लादेश और कजाकिस्तान, इन दोनों कंट्री ने अभी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया अभी तक इस कप को जीतने वाला, मतलब साउथ कोरिया इस कप को सबसे बार जीता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रेलवे लाइन टू कनेक्ट मिजोरम कैपिटल आइजवाल टू द इंडियन रेल नेटवर्क? ठीक, अब देखिए, ये जो मिजोरम है ना, मिजोरम में जो रेल लाइन थी, ठीक, उसको अब हम क्या करने वाले हैं? इंडियन रेल नेटवर्क से जोड़ने वाले, मतलब जो इंडिया का मेन एरिया है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करने वाले हैं? इन 7 सिस्टर्स को जोड़ने वाले। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सी रेल लाइन है? ये है बैराबी सारंग रेल लाइन। ठीक है, देखिए इससे क्या होने वाला है ना, ये पहले तो ये कौन से राज्य, हम लोग इनको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी बोलते हैं ना हम लोग इनको, उत्तर पूर्वी स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो हम लोग ये जो अभी रेल लाइन जोड़ने वाले हैं ना, हम लोगों की एक पॉलिसी है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम लोग क्या करते हैं? हमारे ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पास हम लोग क्या, सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल और बाकी तरीके के जितने भी रिलेशन है उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग उनके साथ ट्रेड कर सके, उनको और हमें दोनों को पूरा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? ये जो हमारा जो 7 सिस्टर्स का बनता है ना मैप, ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा मिज़ोरम आएगा, है ना, तो यहाँ पे मिज़ोरम में हम लोग क्या, ये रेल लाइन लाए हैं और ये कहाँ कनेक्ट होगा? हमारे मेन लैंड से। ठीक है, मतलब मेन इंडिया से कनेक्ट होगा। तो इससे क्या करेंगे? इसके थ्रू ना हमारे जितने भी ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, ठीक, उनके साथ हम लोग अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। तो ये कौन सी पॉलिसी के अंदर आ जाता है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ विच स्टेट ओन्ड यूटिलिटी ऑफ भूटान हैज़ अडानी पावर पार्टनर फॉर द वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ठीक, देखिए पहली बात तो भूटान में, ठीक, अडानी पावर ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके वांगचू रिवर पर, कौन, ये वांगचू है ना, एक रिवर है, वांगचू रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेट करने का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो अडानी और ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का पूरा प्लान करके रखा है। ठीक है, तो अभी ये जो है ना, ये कितने का बनने वाला है? इससे 570 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होगी इससे। ठीक है, इसको बनने से फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा भूटान है, ठीक है, वहाँ ठंड के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है ना, ठीक, वो इससे पूरी हो जाएगी ठंड के टाइम में, और बाकी टाइम में ये हमारे इंडिया के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो किन किन दो लोगों ने पार्टनरशिप किया है? अडानी ने और डीजीपीसी ने। तो अडानी का पार्टनरशिप है 49% और डीजीपीसी का पार्टनरशिप कितना है? 51% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी डिड शिंगेरू इशिबा बिलोंग्स टू? ठीक, अब देखिए ये जो शिंगेरू
इशिबा है ना, ये नेपाल के पीएम हैं। ठीक, कहाँ के पीएम, सॉरी कहाँ के पीएम थे, ये नेपाल के पीएम थे। अभी अभी ना इन्होंने क्या किया है, रिज़ाइन कर दिया। ठीक, इनकी पॉलिटिकल पार्टी में ना एक तरीके से कह सकते हैं कि आंतरिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इस कारण इन्होंने क्या किया है, रिज़ाइन कर दिया। ठीक, तो ये कौन सी पार्टी से थे, ये थे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कहाँ, ये कहाँ के पीएम है, शिंगेरू इशिबा नेपाल के पीएम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the name given to the robotic surgical system at एम्स रायपुर? ठीक, देखिए अभी ना एम्स रायपुर में हम लोग क्या लेकर आए हैं, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। अभी विष्णुदेव साई जी ने इसका उद्घाटन करा था। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है कि एक रोबोट है, ठीक, एक रोबोट है, उसमें सारे सर्जिकल सिस्टम है, जैसे जितने भी सर्जरी करने का काम जो डॉक्टर्स करते हैं ना, अब वो कौन करेगा, रोबोट्स करेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, जो रोबोट होता है, ठीक, उसको एक रोबोट कंसोल होता है, जहाँ पे रोबोट को जो डॉक्टर्स होंगे ना वो कंट्रोल करेंगे, मतलब डॉक्टर्स के हाथ, ठीक है, और वहाँ पे सारे क्या रहेंगे, रोबोट के जितने भी सर्जरी करने के लिए हमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं ना, वो सारे किसमें, रोबोट्स में रहेंगे, और डॉक्टर उनको कंसोल के थ्रू क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रोबोटिक सर्जिकल्स है ना, इसमें क्या रहेंगे, छोटे छोटे सारे इक्विपमेंट्स लगे रहेंगे। ठीक, जिससे क्या होगा, छोटे कट से ही क्या होगा, बहुत बुरे से बुरे जितने भी क्या हो सकते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना, उनको छोटे कट में भी काम चल जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड लॉस कम होगा, है ना, जो वुंड्स रहेंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग लेकर आए हैं क्या, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम एम्स रायपुर में, उसका नाम क्या रखा गया है, देव हस्त। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।